हाय दोस्तों एंड एवरीवन। मेरा नाम शालिनी है। मेरा चैनल का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो मेरे तरह बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को आगे हिम्मत मिल सके। मैं आगे बताऊँगी। मुझे कैंसर है और मुझे ये बीमारी किस तरह से पता चला है और मेरे लाइफ में कैसे आया है और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ किस तरह से शुरू की हूँ, ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एकदम से अचानक एक दिन मेरे पेट में काफ़ी दर्द हुआ, बहुत पेन हो रहा था। तो मुझे लगा एसिडिटी हुई है। तो मैंने नॉर्मल मेडिसिन एसिडिटी की टैबलेट ली, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मुझे एसिडिटी होती थी तो मेरी ठीक हो जाती थी, लेकिन वो मेरी दर्द ठीक नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। मैं डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर ने सोनोग्राफ़ी को बोला। सोनोग्राफ़ी करवाई, उसमें मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन आया और उसमें एक लम्प बना हुआ था। तो डॉक्टर को सस्पेक्ट हुआ, तो डॉक्टर बोले कि आप सीटी स्कैन करवा लो। तो फिर मैंने सीटी स्कैन करवा ली। जब मैं सीटी स्कैन करवाई तो उसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। डॉक्टर उसमें भी थोड़ा उनको कन्फ्यूजन था, कुछ सस्पेक्ट था, बिल्कुल क्लियर नहीं था जो मेरा ऑपरेट करते। इसलिए फिर मुझे बोले बायोप्सी के लिए। फिर मैं बायोप्सी भी करवाई, उसमें भी मेरे रिपोर्ट में क्लियर नहीं आया कि मुझे कैंसर है। तो फिर डॉक्टर मुझे बोले एडमिट होने के लिए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। फिर एडमिट होने के बाद फिर डॉक्टर मेरे और भी सारे रिपोर्ट्स करवाए, सारे डे बाय डे। तो फिर मेरे सर्जरी के दिन फिर बोले मुझे सर्जरी के लिए कि मैं सर्जरी करके अगर कुछ सस्पेक्ट भी है तो मैं वो निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो मैं सर्जरी करवाने फिर मुझे ओटी में ले गए। डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी कि चलो ये जो बीमारी है, जो भी चीज़ है, ऑपरेशन करवाने से निकल जाएगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। तो हिम्मत करके मैं ओटी में गई। फिर मुझे पता नहीं था कि मैं तो होश में थी नहीं। फिर क्या हुआ, जब मैं होश में आई तो पता चला कि जो ओटी अटैम्प्ट किए थे वो एक्चुअली हुआ नहीं। डॉक्टर को वहाँ एक गांठ लंप दिखा, जो कि वो कैंसर जैसा लग रहा था। तो मेरे ऑपरेट मुझे नहीं किए। फिर उन्होंने वहाँ से लिक्विड और वहाँ के कुछ मांस लेके बायोप्सी के लिए भेज दिया। फिर मुझे काफ़ी डर लग रहा था। होश में आने के बाद मैं बस भगवान के नाम लिए जा रही थी कि जो सस्पेक्ट है, जो बीमारी का कैंसर, वो मुझे ना आए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इसलिए रिपोर्ट में मुझे कैंसर आया। जैसे मैं सुनी वैसे पैरे तले मेरी ज़मीन खिसक गई, मेरे पूरे फैमिली हिल गए, मेरे हस्बैंड, सब लोग। फिर मुझे अपने आप में मैंने खुद को अंदर ही अंदर बात किया, खुद को मैंने संभाला अपने आप को। ऐसा लग रहा था 360 डिग्री से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसा लग रहा था कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल के रखा अपने आप। फिर डॉक्टर ने बोला कीमो लेने के लिए कि कीमो चलेगा और आफ्टर कीमो सर्जरी करेंगे। फिर मेरी ऑपरेशन की जब 1 मंथ हो गया आफ्टर, फिर मेरी कीमो हुई, फर्स्ट कीमो। जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई मुझे काफ़ी तकलीफ़ भी हुई कीमो लेने के बाद, लेकिन मुझे जो दर्द हो रहा था पेट में उसमें काफ़ी राहत मिला। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभाल के रखी। और आज बस इतना ही। आगे की वीडियो मैं फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। आगे फिर बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे कैसे जर्नी पास किया है, इस बीमारी से मैं कैसे आगे लड़ रही हूँ अभी तक, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अभी तक इतना ही। थैंक यू। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, मैं अपने बारे में बता रही हूँ जो
मेरे तरह और भी बहुत सारे हैं जो इस कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को हिम्मत मिल सके कि कभी जब सुने कि मुझे है, घबराना नहीं चाहिए। घबराने से ये और बढ़ता है, ना कि वो कम होता है। इसलिए आप हिम्मत रखो, और जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचो कि अब मैं नहीं जीऊँगा या नहीं जीऊँगी। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू।